चट्टल होयोक वस्ती तुर्की के जनूब में एक शहर था जो कोनिया से 50 किलोमीटर यानी 31 मील के फासले पर था। इस वक्त ये मिट्टी के एक टीले की सूरत में है। ये इंसानी तहज़ीब के आगाज़ से पहले हज़ारों बरस की एक शहरी रियासत थी। इम्तदाद ज़माना के साथ ये पूरी आबादी अपनी शहरी रौनकों समेत सफ़े हस्ती से नाबूद हो गई। इस कदीम इंसानी बस्ती की खुदाई से आसारियाती गौर व फिक्र में एक इनकलाब आ गया है। सन 1961 में बरतानवी माहिरीन आसारियात की एक टीम जेम्स मेलार्ड की ज़ेर सरकर्दगी तुर्की के सूबा अनातोलिया का सफ़र कर रही थी। उसकी मंजिल मकसूद तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा से 320 किलोमीटर दूर जनूब का सरसब्ज़ मैदान कोनिया था। इस मुहिम की गर्ज़ व गायत इस मसनूई टीले को खोदना था जो दरियाए चार शंबा के पास सतह समुंदर से 1000 मीटर से ज़्यादा बुलंद था। अरबी ज़बान में टीले को अलतल और तुर्की ज़बान में होयोक कहा जाता है। जो खुदाई होती रही ये बात भी वाज़ेह होती रही कि इंसानी हाथों से बनी हुई ये पहाड़ी हिजरी दौर के अवाखिर में मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा मशहूर कौन कित्ते ज़मीन है। और इस खित्ते में चट्टल होयोक से ज़्यादा खूबसूरत कोई शहर नहीं था। लेकिन साथ ही शहर की खुदाई करते हुए माहिरीन आसारियात एक अहम तरीन सवाल का दरवाज़ा खोल रहे थे कि तहज़ीब क्या चीज़ है और इसका आगाज़ कब से हुआ है। तारीख़ की किताबों ने इसका ये जवाब दिया कि तहज़ीब का आगाज़ 4000 कबल मसीह से 3000 कबल मसीह के दरमियान उस वक़्त हुआ जब मिस्र और मेसोपोटामिया में दफ़तन बहुत सी शहरी रियासतें वजूद में आ गईं। लेकिन चट्टल होयोक की दरियाफ्त के बाद इंकशाफ हुआ कि ये इंतहाई महज़्ज़ब माशरा कम से कम भी इससे 2000 बरस पहले अपने अरूज पर था। जब पहली बार चट्टल होयोक की खुदाइयाँ होने लगी तो बहुत से स्कॉलर अपने इस राय पर सख्ती से जमे हुए थे कि कोई पेश आमदा नई शहादत जो इस राय से मुताबिकत न रखती वो इसे फ़ौरन मुस्तरद कर देते या वो उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी राय से हम आहंग कर लेते। उर्दन में जरीको और इराक़ में जर्मों को आसारियाती तहकीक के लिए मुंतखब किया गया तो उन्हें बेरियासत शहर या गैर तबकाती शहर मुआशरे करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। मगर चट्टल होयोक कुलियतन मुख्तलिफ था। यहाँ से मिलने वाली मतनू और गैर मुरतब शहादतों का एक अंबार था जिससे ये बात पाए सबूत को पहुँच गई कि यहाँ की ज़िंदगी की तहज़ीबी और सकाफ़ती रवायात बुनियादी तौर पर ऐसे ही थीं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया में 2000 साल बाद थीं। चट्टल होयोक में मुर्दों को दफनाने के तरीके मिस्र जैसे पाए गए। गौर से जायज़ा लिया गया तो इनमें फ़र्क भी पाया गया। बाज़ जगहों पर दौलतमंद लोगों की कब्रें थीं और बाज़ जगहों पर नादारों की कब्रें थीं। इससे मालूम हुआ कि वहाँ का माशरा तबकाती था। चट्टल होयोक में मेसोपोटामिया की तरह बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें, इबादत गाहें और ऐसे आसार मिले जिनसे ज़ाहिर हुआ कि इनके यहाँ फ़नून और दस्तकारियाँ खूब तरक्की याफ्ता थीं। इस अमर की निशानियाँ भी मिली कि इनके यहाँ तिजारत काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी। ये ज़्यादातर मकामी खाम माल और सनाई के नमूनों की तिजारत थी, बल्कि कदरे नादिर अशिया भी फ़रोख्त के लिए पेश की जाती थीं। चट्टल होयोक और मेसोपोटामिया की शहरों की मईशतें ज़राअत पर मबनी थीं। इनके यहाँ मसनूई आबपाशी और मवेशी परवरी के निज़ाम भी पाए गए। चट्टल होयोक गुमशुदा तहज़ीब की दास्तानों में से एक दास्तान है। एक शहर जो अपने ज़माने से सदियों पहले वजूद में आ गया था। तुर्की में इस सदी की खुदाइयों ने आसारियाती अफकार को इनकलाब से आशना कर दिया है। चट्टल होयोक में मिट्टी का एक बहुत बड़ा तोदा दरअसल एक शहरी रियासत की जगह थी जिसके बारे में ख्याल है ये तहज़ीब के वजूद में आने से हज़ारों साल पहले एक फरहां व शादां शहर हुआ करता था।